मतलब जब भी हम सिंगिंग, म्यूजिक या इन सब चीजों का यूज करते हैं अपने इसमें, तो उसके वजह से हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, क्रिएटिविटी के चक्रास हमारे एक्टिवेट होते हैं। और क्रिएटिविटी चक्रास एक्टिवेट होने की वजह से, क्रिएटिव खुद हम होने की वजह से हमारी दूसरों पे डिपेंडेंसी कम होती है, चाहे व्यक्ति है, चाहे परिस्थिति है, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट, साधन। उसकी वजह से क्या होता है, इंसान सॉलिट्यूड में रह सकता है। एकांत, सॉलिट्यूड मीन्स, और अकेलापन, ये दोनों में डिफरेंस है। लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड, इसमें डिफरेंस है। तो लोनलीनेस की बात नहीं चल रही है आजकल, लोग लोनलीनेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? अगर किसी ने ना बोल दिया या किसी के साथ बनती नहीं है, पटती नहीं है, तो फिर क्या करें हम? अकेले क्या करें? हम बोर हो जाते हैं। थोड़ा समय मोबाइल ले लिया, अब बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, चलो घूमने। मतलब कुछ तो भी कंटिन्यूअस चाहिए, कुछ ना कुछ और चाहिए। या तो कुछ आंखों से देखना है, मूवी देखने चलो, या तो फिर कुछ खाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ काम नहीं रहा तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, है ना, या फिर साइकोलॉजिकल ईटिंग बोलते हैं कोई, उसको कोई स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं। तो क्यों होता है ये? क्योंकि उस टाइम क्या करना है, कभी कभी हम खुद के साथ में भी बैठ सकते हैं, ये ऑप्शन सोचते नहीं है। मतलब माई कंपनी इज ऑल्सो बेस्ट कंपनी, माई ओन कंपनी इज ऑल्सो बेस्ट कंपनी। और लेकिन वो कंपनी भी होती है, पता ही नहीं है कि खुद की भी कंपनी हो सकती है। कि बहुत बार खुद के साथ बैठने जाए तो खुद की खामियां नजर आएगी, या तो फिर पास्ट में ड्वेल करेंगे, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था। आपने सारे सेशंस देख लिए हैं क्या अंकिता? क्योंकि दो अ, के दो जो 2 सेशंस थे। भेज देती हूँ। हाँ, हाँ, लिंक जो भेजे थे एक्चुअली उसमें मैं जिसमें थी वही एक दिखा मुझे। तो अ, दूसरे वाला फिर मुझे लगा सेम ही है, मतलब मैंने नहीं चेक किया तो नहीं उसमें नहीं, मेरा वो भी था। लिंक को मैं नाम नहीं डाल सकी उस दिन। सेकंड और थर्ड आपका एक दो उसमें से मिस है, तो वो कर ओके। लेना है। वो काफी अच्छे सेशंस हुए थे। तो एक्चुअली थॉट के जो हमने देखा था कि हम आइदर हम पास्ट में ड्वेल करते हैं कि हाँ, वाई व्हाट या जो भी है, मेरे साथ ही क्यों है, या फिर उसी में हम ये करते हैं। अदरवाइज हम फ्यूचर के इसमें बहुत ज्यादा ये रहते हैं, ओवर प्लानिंग में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से प्रेजेंट वाला हमारा मोमेंट या प्रेजेंट हमारा मिस हो जाता है। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में ये चीजें आपको हेल्प करती है। जब आप अपने क्रिएटिविटी में होते हो, तो आपको जरूरी नहीं हर टाइम, जैसे आपको मैंने रंगोली के लिए बोला, ये बोला, तो इसमें आप कुछ कर रहे हो तब आप एक्टिव कर रहे हो क्रिएटिविटी को। पर कुछ न करते हुए भी आप क्रिएटिविटी को एक्टिव कर सकते हो क्या? या आप फ्रेश रह सकते हो क्या? क्रिएटिव रह सकते हो क्या? जैसे एक म्यूजिक, आप म्यूजिक के साथ हो तो भी आप अच्छे से रहो, या बंद भी है तो भी आप खुद के अंदर का म्यूजिक प्ले कर सकते हो क्या? सो हमको हमारी कंपनी किसी भी तरीके से एंजॉय करते आए, तो लाइफ में कभी भी हमको अकेलापन फील नहीं हो सकता, है ना। या कभी भी हम जैसे कभी हमको डॉक्टर के साथ रहना है, या कभी हमको ओटी में जाने की जरूरत पड़ी है, या कभी हमको कुछ समय एकदम अकेले रहना है, तो होता है लाइफ में, ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं। तो उस टाइम फिर हमको बोरियत ना हो, क्योंकि हमको मोबाइल अभी थोड़ा सा दूर रखना है। डिलीवरी के बाद तो बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन आजकल जनरली ऐसा होता है, डिलीवरी हुई कि तुरंत ही क्लिक शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो बच्चे को भी हार्मफुल है इतना लाइट। वो जस्ट सोचो, अंधेरे से कोई बाहर आया है एकांत से इतना दिनों के बाद, और ठैक 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 उससे फ्लैश शुरू हो गए हैं, कैसा लगेगा ना उसे। और कितना उसके नाजुक बॉडी पे कितना इफेक्ट होगा, आंखों पे भी ये होगा। फ्लैश बंद करके दूर से थोड़ा आपको खींचना है तो आप खींचो, आपको एक एक मोमेंट कैप्चर करना है तो वो ऐसे करो, लेकिन उसके नजदीक रेडिएशंस नहीं चाहिए। आपने 9 महीने इतना प्रिकॉशंस लिया, रेडिएशंस अपने वोम के नजदीक नहीं लाने दिया, और अब बाहर आते ही उसके डायरेक्ट स्किन के नजदीक मोबाइल आ रहा है, या आपको सब लोग कांग्रेट्स के लिए फोन कर रहे हैं और आप मोबाइल पे बात कर रहे हो। क्योंकि ये चीज मैंने पिछले कुछ सेशन में जान मतलब बताई नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि, मुझे लगा खुद ब खुद ध्यान देंगे, लेकिन बाद में मुझे फटाफट उनके ही डिलीवरी होती, दीदी क्लिक्स बेबी के। फिर बात, मैंने बोला आपने फोन कैसे किया? दीदी मैंने आपको गुड न्यूज लिखे। मैंने बोला नहीं बोलती तो चलता था, आपके हस्बैंड को पता था मेरा नंबर। तो मतलब जस्ट ये, लेकिन मैंने बोला आपको नहीं करना है यूज, भले आप दूर से रखो, थोड़ा सा पनिशमेंट जैसा नहीं फील करो, लेकिन ये जरूरी है। ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान दो, प्रिकॉशन लेनो, तो इससे फायदा होगा आपका, ये जरूरी है ये चीजें। लेकिन क्या हो जाता है, हम एक्साइटेड, ऑब्वियसली मतलब वो खुशी के मोमेंट से उस टाइम एक्साइटेड होते हैं हम, और हमारा अकेले का नहीं चलता, हमको 10 लोगों का सुनना भी पड़ता है। उन लोगों की भी खुशी होती है, जाहिर करते हैं वो लोग, और लो लो ये बात करो, ऐसे होता है। तो प्यार से ही आपको वो चीजें हैंडल करनी है।
लेकिन आपको ध्यान देना है जितना हो सके। बाद में तो आपको मोबाइल लेना ही है आपके नजदीक जब आप नॉर्मल रूटीन में आओगे, लेकिन फिर भी कोशिश करो, क्योंकि आप जितना लोगे उतना बेबी कैच करेगा उस मोबाइल को। ध्यान में आ रहे हो? तो ध्यान में आ रहा होगा आपके। अगर आप खुद के साथ एंजॉय कर रहे हो तो बेबी भी सीखेगा, ये हमेशा याद रखो, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है। तो उस पे तो आप पूरा उसका माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए आप सबसे बड़ा एक फैक्टर हो, क्योंकि मदर उसके लिए बहुत आइडियल होती ही है। क्योंकि सोचो, फादर भी है ऑब्वियसली, लेकिन कनेक्ट ज्यादा, फिजिकल भी कनेक्ट है, इमोशनल भी कनेक्ट है। तो आपके ही प्रैक्टिकली आपके बॉडी का टुकड़ा है ना वो, उसके बॉडी से कनेक्टेड, तो इसलिए फिजिकली तो है ही, नाल तो जुड़ी हुई है। तो बहुत आपके रहन सहन का, आपके सोच का और आपके एटीट्यूड्स का, आपके बिहेवियर का, हर चीज का वो इफेक्ट कैच करता है। तो इसके लिए ये सब चीजों का मतलब, ये सब चीजें इसीलिए मायने रखती है। ठीक है? तो मैं हर चीज का लॉजिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मन को समझाओ और आप भी चीजों को समझ के साथ उसको एक्सेप्ट करो, ना कि अंधश्रद्धा से, ना ही किसी के ऑर्डर समझ के, ना ही एक बैड पिल बोल के आप उसको स्वेलो करो। ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। आप उसको समझ के करो, जो भी करते हो आप खुद का लॉजिकल माइंड अप्लाई करो, आप खुद उस पे कॉज एंड इफेक्ट्स उसके देखो, और फिर लाइफ में यही चीज नहीं, लाइफ में भी आगे आप ऐसे करो। और यही चीज बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे को भी कुछ कुछ चीजें समझा के बताएंगे आगे भी बड़ा होने के बाद, तो वो चीजें मान लेता है। लेकिन नहीं, मम्मी ने बोला है ना ऐसे करना है, पापा ने बोला है ना, तो वो नहीं मानता। उसकी एक एज के बाद आपको उसको समझाना तो पड़ेगा। कुछ समय तक वो मानेगा, कुछ समय तक उसको समझेंगे नहीं लॉजिक्स, लेकिन बाद में आप बताओगे तो वो आप नहीं रहते हुए भी अच्छी ही तरीके से चीजों को ये करेगा। आई थिंक बात का इसेंस समझ गया होगा आपको। तो अभी अभी तक जो बताए थे मैंने, तो उसमें से होमवर्क्स कितना हुआ है वो मुझे बताइए। बना रही हूँ मैं, पिक्चर प्रिंट नहीं किया मैंने। ऑनलाइन नहीं, थोड़ा सा करो। आओ ऑनलाइन की मतलब दुनिया से बाहर, ऑफलाइन में आओ थोड़ा। ठीक है मैम, वो करके वो बताती हूँ उसकी वजह से आपको कल। क्या होता है, हम जो कटिंग करते हैं जुड़ते हैं ना, वो अलग होता है। आपको मोबाइल में या लैपटॉप पे वो उतना मजा नहीं आएगा जब मैंने आप एक्चुअली करते हो। इमेज क्रॉप करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया और उसके नीचे लिखा बेबी का हाँ, भी। नहीं दैट इज गुड, लेकिन प्रैक्टिकली हाथों से करना एंड माउस से करना थोड़ा फर्क डिफरेंट। है, हाँ। आप एक करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो और फिर कंपेयर करो, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग। आप एक बार ट्राई करो और फिर मुझे बताओ, तो फिर मैं दूसरों को भी शेयर करूंगी आपका ठीक है एक्सपीरियंस। मैम, ठीक है आप मैम। दोनों भी करो, ऐसे भी बनाओ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बनाओ। ठीक है? ऑनलाइन की दुनिया में ऑफलाइन जाने के लिए बोलना थोड़ा सा अटपटा सा हो सकता है, लेकिन उसका मजा कुछ और है, वो भी करना चाहिए बीच बीच में, यस है ना? मैम। ओके, या सो अभी दोनों का भी पेंडिंग है, दोनों को भी करना है। यस। राइट। उस दिन बताया था मैंने, मेक टीम, मेक माइंड अ पॉजिटिव टीम, है ना? थॉट, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरीज सबको हमको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। एक सेकंड। चाचा लेके हाँ, बाद में बना देंगे। तो इस पे भी हमारी बात हुई थी डिटेल में। तो हर चीज में हमको सकारात्मकता तो स्टार्टिंग थॉट से होती है। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, उसके ऊपर मेरे इमोशंस, एनर्जी मेरी उसके ऊपर मोशन में आएगी, उस हिसाब से मैं डील करूंगी हर सिचुएशन के साथ, हर सिचुएशन के साथ साथ हर पर्सन के साथ, हर रिलेशनशिप के साथ, जिन लाइफ में जो जो होता है उन हैपनिंग्स के साथ। तो उसके हिसाब से मेरे इमोशंस बनेंगे, मेरे एटीट्यूड, मेरा लोगों के लिए रवैया, मेरा हर थॉट अगर प्योर पॉजिटिव हो रहा है, मेरा हर थॉट लोगों के लिए शुभ भावना और शुभकामनाओं वाला हो रहा है, ऑटोमेटिक मेरे अंदर से, मैंने बताया था उस दिन सर्कल्स, हर थॉट का एक सर्कल बन रहा है, उसको वाइब्स बोलते हैं। तो वाइब, और वाइब से वाइब्स, और वाइब से वाइब्रेशंस। ओके, गेटिंग मी? तो वाइब्रेशंस मतलब क्या, वातावरण। वातावरण कौन बनाता है? दुनिया के अंदर भी जो एटमोसफियर, हम बोलते हैं ना, कहीं कहीं जाने के बाद यहाँ का एटमोसफियर बहुत प्लीजेंट है, और कहीं जाने के बाद बहुत उदास सा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही निराश सा लग रहा है। आपने कभी ऐसा फील किया? यस। मतलब कहीं कहीं जाओ तो आपको एकदम लगता है कि आप भाग जाओ मैं यहाँ से, और कहीं कहीं जाओ तो एकदम बहुत मस्त लगता है थोड़ी देर बैठ जाए इधर।
तो वो एटमॉस्फेयर बना कैसे? वो एटमॉस्फेयर या वो उसी को वाइब्रेशंस कहते हैं। वो वाइब्रेशंस वाइब से बनते हैं, और वाइब्स कलेक्टिवली कैसे बनती है? एक एक वाइब से, और वाइब बनती है थॉट से। तो कहाँ से रूट है? थॉट। तो थॉट के अंदर से मेरे अगर पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट हो रही है, तो ऑटोमेटिक उसका एक वाइब, उसका दूसरा वाइब, उसके वाइब्स, उसके और ज्यादा वाइब्रेशन ऐसे हम बना सकते हैं। तो वाइब्रेशंस हमारे ऐसे क्रिएट होते हैं। तो बेसिक उसका जाता है फिर से थॉट के पास। एटीट्यूड भी मेरा कैसा है, मेरी मेमोरीज के अंदर क्या है, मैंने क्या क्या स्टोरेज करके रखा है यहाँ पे, मेरे हार्ड डिस्क कौन सी चीजों से फुल है, राइट? नई कुछ मुझे मेमोरीज डालनी है अंदर, प्लीजेंट, अच्छी। बच्चे के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, तो बच्चे के लिए भी अच्छा कुछ डालना है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले हार्ड डिस्क मेरी चेक तो करनी पड़ेगी ना, मेमोरी कितनी अवेलेबल है और पहले की मेमोरी क्या है, क्योंकि पहले की मेमोरी इस मेमोरी को कंटेमिनेट करेंगी जरूर। तो वो कंटेमिनेशन ना हो, वो संसर्ग उसको ना हो, उसके लिए हमें अपनी मेमोरीज को भी चेक करना पड़ेगा कि कितने दिनों की कुछ कुछ चीजें वहां पे धूल खा रही है। अगर काम की नहीं है, मेरा उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, मुझे फॉर एग्जाम्पल प्रतीक्षा ने बहुत ज्यादा भला बुरा बोला है कुछ सालों पहले, अभी मैं उसको याद करके मेरा कुछ अच्छा बना लूंगी, मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा उसको रिवाइज करके, या मेरा पेन बढ़ेगा? पेन बढ़ेगा। पेन ही बढ़ेगा मेरा, या फिर मेरी उसके लिए वाइब्रेशंस मेरे खराब हो गए, या उसके लिए मेरी थॉट प्रोसेस पूरी बिगड़ जाएगी, मेरे इमोशंस उससे गलत निकलेंगे कि हाँ उसने ऐसा किया, उसके साथ जो भी कनेक्टेड है वो सब कुछ आ जाएगा बाहर। तो फिर इसीलिए मतलब मेरे लिए कोई भी फायदा नहीं दे रही वो चीज। तो हम इंसान इस बात में तो थोड़ा सा स्वार्थी हो सकते हैं कि मेरी फायदा ही नहीं है उस चीज को याद करके, तो मैं क्यों उसको स्टोर करके रखूं, फेंक दूं। जैसे हम अपना जंक निकालते हैं घर में का, या फिर गार्बेज निकालते हैं, वैसे उसको भी निकाल दो, क्लीन करो। इसको डिटेंगल भी कहते हैं, या फिर डीक्लटर भी कहते हैं। डीक्लटर योर माइंड। जो क्लटर्स है वो सारे क्लीन करने हैं मुझे, क्योंकि मुझे मेरी मेमोरीज को एक पॉजिटिव विटी की तरफ लेकर जाना है। मेमोरीज में ही मेरे सब कुछ अच्छा स्टोर है, अच्छी अच्छी फीलिंग्स, अच्छी अच्छी बातें। किसी को भी देख के अगर बुरी चीज याद आ रही है, तो बाकायदा नोटबुक पेन लेकर बैठो, लिखो उसके 5 अच्छी क्वालिटीज, और फिर उससे जो निगेटिव क्वालिटीज माइंड में आ रही थी उसको निगेट करो, उसको अनडू करो। मतलब ठीक है, गायत्री ने मुझे ऐसा ऐसा किया था, लेकिन उसकी कुछ तो बेटर क्वालिटीज होगी जो मैं इसके वजह से इग्नोर कर रही हूँ, वो याद आएगी। कर नहीं आ रही तो करो याद जानबूझकर, और फिर उसी को 5, 10 बार, 12 बार, जब तक ये माइंड से नहीं निकलती तब तक उसको रट्टा ही मार लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एफर्ट लेना पड़ेगा, इसी को एफर्ट कहते हैं, एफर्ट मेकर सोल। तो आप अगर अपने आप पे एफर्ट लोगे, ऑटोमेटिक आपको मजा आएगा, और यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन हर टाइम हम कुछ मुद्रा लेके बैठ रहे हैं, दैट इज नॉट ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब मेडियरी, या फिर टू हील। आपके अंदर कुछ वुंड्स है, कुछ अंदर में बहुत डीप रूटेड कुछ चीजें हैं, उन वुंड्स को हील करना भी मेडिटेशन है। या मेडिटेशन मतलब टेक्निक सिखाना, खुद को ट्रेन करना, हाउ टू थिंक, हाउ टू फील, हाउ टू स्टोर इमोशंस, और हाउ टू रिएक्ट। ये सब चीजें भी मेडिटेशन में ही आती है, उसी का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। तो अगर हम इस पे भी काम कर रहे हैं तो ये भी मेडिटेशन हो गया, राइट? तो अगर आप ये एफर्ट लेना शुरू कर दो, स्पेसिफिकली इस ड्यूरेशन में जब आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है खुद के लिए, अभी लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले भी, कि आप रेस्ट करो, आप रेस्ट करो। अब रेस्ट मतलब क्या हर टाइम नींद थोड़ी निकाल सकते हैं, तो फिर बीच के समय में क्या करना है, ये सारी चीजों को करो। टास्क लिख लो अपने कि हाँ ये करना है, या इस हफ्ते में मुझे इस पे काम करना है, इस हफ्ते में मुझे इन पे काम करना है, इस हफ्ते पे मुझे इस पे, या इन 2 दिनों में काम करना है, 3 दिन, आपको जो सहूलियत है, आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट कोई चीज पे रह सकते हो, वो हिसाब से अपने टारगेट सेट करो। ये 9 मंथ्स आपके लिए मतलब अफलातून रहेगा, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। आप बेबी को कितना थैंक्स दोगे, इस प्रेगनेंसी को बहुत थैंक्स दोगे, और ऐसी चीजों में एंगेज रहोगे तो पेन वेन कुछ फील नहीं होगा, मतलब दर्द भी फील नहीं होगा, बहुत मजा आएगा आपको। क्या लगता है? अच्छा डील है ना? यस। तो जस्ट गो फॉर इट, ट्राई करो। मैं जस्ट बोलती जा रही हूँ, लेकिन ट्राई तो आपको करना है, और जो करेगा वो पाएगा, सिर्फ सुनेगा वो नहीं पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। ये रूल है, ये याद रखना, है ना? तो फिर जो 7 अजूबे कुछ भी हो दुनिया के,
8वां अजूबा जो है वो आपके पास है, आप क्रिएट कर पा रहे हो एक बच्चे के लाइफ में, या एक व्यक्तिमत्व को आप क्रिएट कर पा रहे हो, जिस व्यक्तिमत्व के लाइफ में आप गाइड भी करोगे। किस चीजों में गाइड कर सकते हो आप? कैसे सोचना है, कैसे फील करना है, बिहेव कैसे करना है सिचुएशंस में, और क्या बनना है। इन सब बातों को वो बच्चे को कोई नहीं सिखाएगा, ना उसके टीचर सिखाएंगे, कोई गुरु कर दो उसको रिलीजियस, वो भी नहीं सिखा पाएंगे उसको। ये चीजें आप ही एज अ मेंटोर गाइड सिखा सकते हो, एज अ मदर सिखा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी ही आप यूटिलाइज करते हो, और उसको ड्रीम करना आप सिखा सकते हो। जैसे उस दिन भी बताया कि कैसे सपने देखने हैं, छोटा सपना नहीं, बड़े बड़े सपने देखने सिखाओ, फिर उन सपनों को हिस्से में देखना सिखाओ। तो एक ड्रीम करना सबसे पहली शुरुआत होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो इसीलिए हमको और अब कुछ चीजें सीखनी है, समझनी है। अब वो सब बातों पे हमने ध्यान दिया। अभी जैसे कोई कार बहुत महंगी है, लेकिन उस कार का इतना हम वैल्यू नहीं रख पाते हैं जब उसको ड्राइवर ही नहीं है, क्योंकि ड्राइवर नहीं है तो कितनी भी महंगी कार क्या होगी, जंग खाएगी, है ना, गैरेज में पड़ी रहेगी। तो क्या फायदा, कितनी भी आप मिलियनियर हो या कितनी भी $1 मिलियन की कार है, लेकिन यूज में नहीं आ रही है तो उसका क्या फायदा। तो वैसे ही हमारा बॉडी भी है। आज अगर देखने जाओ तो 220 करोड़ मेडिकल, इसके हिसाब से बॉडी की कीमत आती है एक स्पेयर पार्ट को अगर देखा जाए बॉडी के भी तो। लेकिन ये 220 करोड़ की भी बॉडी है, लेकिन अगर उसका ड्राइवर ही नहीं है उसके अंदर तो इट इज गुड फॉर नथिंग, है ना। तो कुछ फायदा नहीं है, हम उसको अरथी बोलते हैं। अगर रथी सवार नहीं है, गाड़ी पे ड्राइवर को संस्कृत में रथी बोलते हैं, और गाड़ी को हम रथ बोल सकते हैं। तो रथ पे रथी अगर सवार नहीं है तो अर्थी हो जाती है वो, है ना, राइट। और जब तक रथ पे रथी है तब तक हम जिंदा है, लोग हंस बोलकर हमसे बात करेंगे। अर्थी गुजर गई सामने से तो लोग नहाएंगे, या फिर टच किया तो नहाएंगे, या बस उसको लास्ट का नमस्कार करेंगे। तो इसीलिए अर्थ ही नहीं रहता है हमारे जीवन को अगर अर्थ ही बन जाए तो इसीलिए हमको हमेशा ये माइंड में रखना है कि मैं एक नॉन लिविंग बीइंग नहीं हूँ, मैं लिविंग बीइंग हूँ। जो लिविंग बीइंग इस जीवन को अर्थ देता है, तो वो अर्थ मेरे पूरे एटीट्यूड से, मेरे संस्कारों से है, जिसको कहते हैं सेल्फ, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। तो हम जो बात करते हैं ना, स्पिरिट, सोल, या एनर्जी, या चेतना, या इस शरीर को चलाने वाला बीइंग, एक्टिव फोर्स, ऐसे बहुत सारे फला नाम देते हैं हम, वो नाम इसके हैं सारे। ये है वो बेसिक चीज जो आप में, मुझ में, हर एक में अपनी अपनी है। आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है, मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, उसी एनर्जी को सोल बोलते हैं। मेरे अंदर मैं हूँ, मैं भी एक सोल हूँ, आप भी एक सोल है। तो आपके अंदर भी ऐसी प्योर एनर्जी, प्योर लाइट्स है, मेरे अंदर भी ऐसी प्योर एनर्जी और प्योर लाइट्स है। और साथ साथ में मेरे ये 3 चीजें भी है। जैसे बॉडी को मैं एक्टिवेट कैसे करती हूँ, बॉडी को ऑर्गन्स है, बॉडी को सेंस ऑर्गन्स है, मतलब इसको ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी, तो आप मुझे बताइए, अच्छा, स्पिरिचुअल एनर्जी लाइट फॉर्म, ओके। तो अपने बॉडी के अंदर मैंने बताया कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कौन से हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन। सेंस ऑर्गन्स, टच, सी, हियर, टेस्ट, आईज। हाँ, आईज से हम देखने का देख करते सकते हैं हैं। काम। ईयर्स, ये सारे सेंस है, हमारे सेंसेस है। पूरे 5 गिनो। आईज, नोज, ईयर्स, टंग, 4 हो गए तो। टच, टच। मतलब ये स्किन, तो ये हो गए। वैसे ही हमारे जैसे बाकी ऑर्गन्स भी है, हाथ है, पैर है, ये सब से भी हम काम करते हैं। तो वैसे ही जैसे हमारे बॉडी को काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वैसे ही सोल को भी काम करने के लिए 3 उसके मैनेजर्स हैं, ऐसे समझो, या 3 उसके इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसके थ्रू सोल अपने आप को एक्सप्लोर करती है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, अपने आप को कनेक्ट करती है दुनिया के साथ। सोल एक पावर है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ 3 चीजें हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी।
मैं कैसी सोल हूँ, ये कैसे समझेगा, मेरे थॉट्स कैसे हैं, उसके ऊपर से मुझे जज किया जा सकता है। या मेरी निर्णय क्षमता कैसी है, मैं कैसे डिसीजंस लेती हूँ, मेरे डिसीजन मेकिंग वीक है क्या, या मैं ऑप्शंस बहुत सारे हैं उसमें से मैं चूज कौन सा ऑप्शन करती हूँ, क्विक इसका वाला ऑप्शन चूज करती हूँ, शॉर्टकट्स वाले ऑप्शंस चूज करती हूँ, या एफर्ट्स वाले ऑप्शन, व्हाट ऑप्शंस आई चूज, ये मेरी इंटेलेक्ट कैसा निर्णय मुझे देती है, बुद्धि बौद्धिक क्षमता कैसी है मेरी, फिर मेरे संस्कार कैसे है, मतलब मेरा बेसिक ओवरऑल मेरा एक मैं कौन सा बंडल हूँ संस्कारों का, कैसा नेचर है मेरा। जैसे हम किसी को बोलते हैं बहुत लविंग है, वो बहुत ना ज्यादा वो बहुत शकी है, या वो बहुत ना गुस्सेल है, ऐसे हम लोगों को टैग्स देते हैं, देखो, है ना। म्यूजिक बज रहा है, आई थिंक 9 बज गए हैं, 9:30 बज रहे हैं, तो एक म्यूजिक बज रहा है रिलैक्सेशन का, हम थोड़ा सा आधे मिनट का पॉज लेंगे, अपने साथ कनेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, मेरा पिछला 1 घंटा कैसे गुजरा, मेरा क्या एटीट्यूड रहा, मेरी ओवरऑल दूसरों के लिए खुद के लिए सोच कैसी थी, क्या मैंने पिछले 1 घंटे में अपने ओरिजिनल वैल्यूज पीस, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, पावर, प्यूरिटी, नॉलेज, इन सबको यूज किया, या मैंने इनके अपोजिट वाली कुछ चीजों को यूज किया। क्या मैंने वैल्यूज को एक्शन में लाया, या शॉर्टकमिंग्स को। आज का पूरा दिन कैसे था मेरा, मेरा सेल्फ एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्या क्या कर्म रहा आज। अगर ध्यान में आ रहा है कि नहीं इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, तो मेरा कल के लिए क्या टारगेट है, छोटा सा टारगेट सेट करो जो आप अकम्प्लिश कर पाओ, बहुत बड़ा टारगेट नहीं सेट करना, एक छोटी सी कोई भी चीज उठा लो, यस इस पे मैं कल काम करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आज दिन भर में मैंने किसने क्या गलती है कि वो बहुत देख ली, इसलिए मेरे अंदर से बहुत रिएक्शंस आए, ठीक है कल मैं इन आंखों पे ही काम करूंगी, सेंस ऑर्गन्स में से सिर्फ आंखों को मैं ध्यान दूंगी कि मैं इन आंखों से किसी की भी कल बुराई नहीं उठाऊंगी, दिखती है तो मैं इग्नोर करूंगी, मैं खुद की भी अच्छाइयां देखूंगी कल, और कल इन आंखों से मुझे सबकी अच्छाइयां ही देखनी है, बस इतना ही एक टारगेट। फिर परसों मुझे क्या करना है वो कल रात को सेट करेंगे, तरसों क्या करना है वो फिर उस दिन के पहले दिन रात को। इस तरीके से हम खुद के लिए ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ऐसे बीच बीच में आप अपने मोबाइल में 1-1 घंटे का अलार्म सेट कर सकते हो, उस दिन भी बताया था आपको, एक म्यूजिक आप डाल सकते हो, वो म्यूजिक 1 मिनट के लिए बजे, उसको टाइमर दे दो, और वो म्यूजिक बजते बजते बस आप अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट करो पिछले घंटे का, या पिछले 2 घंटे का, या 4 घंटे का, कब तक आप जा सकते हो पीछे, और उसको कैच करके उसको रिकवर, उसको करेक्ट करना है तो करेक्ट, अप्रिशिएट करना है खुद को तो अप्रिशिएट। गेटिंग मी Yes. ओके, लाइक इट, Yes. गुड, देन अप्लाई, मतलब ट्राई करो और फिर खुद का बनाओ, अदरवाइज ये मेरा ही रहेगा। जब तक आप मैंने बोले हुए एक्सपेरिमेंट खुद ट्राई नहीं करते तब तक वो नॉलेज मेरे पास ही रहेगा, और जिस दिन आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसमें से जो भी रिजल्ट आया, जरूरी नहीं मुझे जो आया वही आपको आए, आपको जो भी रिजल्ट आ गया तो वो आपका हो गया, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया। जब हम किसी का भी सुना हुआ नॉलेज प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास आता है, उसको हम एनालाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तब फिर वो सुना हुआ नॉलेज हमारा हो जाता है। अदरवाइज वो नॉलेज जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक वो सामने वाला का ही है। तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के बाद नॉलेज को लाइफ में हम बोले कि यस दिस इज राइट और दिस इज नॉट राइट, वॉट एवर। सो माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार ये सोल की ऑर्गेनिज्म है, ऐसे समझो इन शॉर्ट, मतलब एक सिंपल भाषा में। जैसे शरीर बाकी कर्मेंद्रियों के ऑर्गन्स के थ्रू काम करते हैं, सोल इनके तीनों के थ्रू अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। अभी मन क्या है, मन मीन्स कॉन्टिन्यूअस थॉट प्रोसेस, जिसमें मैंने उस दिन बताया आपको 4 टाइप्स के थॉट्स, तो उन एपिसोड्स में आप चेक कर लो।
तो वो 4 टाइप के थॉट्स मन कॉन्स्टेंटली क्रिएट करता है, लेकिन एट ए टाइम सारे नहीं क्रिएट करता। दिन भर में आपको 60,000 थॉट्स या उसके भी ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है तो थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और अगर बहुत आप पॉजिटिविटी में हो तो बहुत साइलेंस टोन, बहुत साइलेंट स्पीड से आपके थॉट चलते हैं, तो भी 40,000 तक थॉट जाते हैं। और भी ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में आप हो तो आप डेल्टा स्टेट में भी रह सकते हो। दादी जानकी जी है, ब्रह्मा कुमारीज के हेड थे वो, उनको डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था। लंदन के कोई एक्सपेरिमेंटल टीम ने उनपे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो हर समय में वो लेडीज को उनको चेक किया गया, जैसे उनको भूख में उनको चेक किया गया, सोते हुए उनके माइंड को मैप किया गया, कुछ काम करने के बाद उनके माइंड को मैप किया गया, बात करते हुए उनके माइंड को मैपिंग किया गया, या फिर साइलेंट में मेडिटेशन में बैठे तब किया गया। लेकिन हर टाइम उनके वो वेव्स है ना वो एकदम अच्छे से आए। वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो ये इसको भी ये भी एक माइंड की स्टेट हो सकती है, लेकिन जनरल टर्म में माइंड इस तरीके के थॉट्स करता है। उसमें वो 4 क्वालिटीज होती है। तो इसमें से वेस्ट, निगेटिव और इन थॉट्स को हमको अवॉइड करना है। और जो प्लानिंग वाले थॉट्स है उसको हमको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ मिस हो जाएगी। लेकिन टू मच प्लानिंग नहीं करना है, और प्लानिंग नहीं करना है, एक जरूरी प्लानिंग हमको जरूर करनी है। और पॉजिटिव थॉट्स, यस, वो तो मैंडेटरी है, वो हमको लाने पड़ेंगे। उस दिन भी आपको बताया था कि दुनिया के अंदर आपको सपोर्टिव नहीं मिलेगा, मतलब है सपोर्ट्स, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट दुनिया में यूनिवर्स में है, लेकिन उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। निगेटिविटी खुद ब खुद भी आ जाएगी, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को आपको एफर्टफुली क्रिएट करना पड़ेगा, और उसको सस्टेन करने के लिए आपको ही उसको सपोर्टिंग जैसे देना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है तो कोई बोलते नहीं इसको खेलने के लिए दूसरा भी चाहिए, तो वैसे ही आपका एक थॉट अच्छा है, उसको सपोर्ट के लिए आपको ही उसको दूसरे थॉट्स देने पड़ेंगे उससे कनेक्टेड। हैप्पीनेस का थॉट क्रिएट किया तो उससे कनेक्टेड 8-10 और थॉट बनाओ हैप्पीनेस से कनेक्टेड, ताकि आपका हैप्पीनेस जो है ना वो माइंड में स्टेबल हो जाए। लेकिन एक के पीछे एक, मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं प्योर हूँ, एक के पीछे एक करोगे, बीच में गैप नहीं लोगे, साइलेंस का एक पॉज नहीं होगा, तो वो स्टेबल नहीं होता थॉट। तो इसलिए कोई भी थॉट को स्टेबल करने के लिए हमको उससे कनेक्टेड और थॉट बनाने की कोशिश करनी है, और ये कोशिश प्रैक्टिस से आती है। जैसे हम लोग रोज मॉर्निंग में 1 घंटा एक स्पिरिचुअल सेशन सुनते हैं, वो 1 घंटा मेरा खुद का होता है। हर दिन की शुरुआत मेरी स्पिरिचुअल थॉट से ही होती है। हर दिन में मॉर्निंग में 2 आवर्स मेरे खुद के होते हैं। वो 2 आवर्स ना मोबाइल, ना किसी का चैटिंग देखती हूँ मैं, ना किसी को मैं रिएक्ट करूंगी, ना किसी को मैं दूंगी उनको रिप्लाई, नथिंग। वो मेरे 2 घंटे हैं, पर्सनल है, वो मेरे प्योर माई स्पेस है वो। तो वो स्पेस मैंने निकाल के रखा है, जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो टाइम मेरा टाइम है। उस टाइम पे मैं स्पिरिचुअल रीडिंग करूंगी, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ूंगी, या फिर कुछ अच्छे स्पिरिचुअल थॉट्स या लेक्चर सुनूंगी जो मेरे दिल के करीब है। उसके अंदर भी लेक्चर देने वाले के पास मेरा अटेंशन नहीं रहेगा, उस कंटेंट के पास मेरा अटेंशन रहता है। मतलब किसी भी फिजिकल बीइंग से मैं कनेक्ट नहीं करती उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं बस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो उस टाइम मैंने मेरा वो प्रोटोकॉल रखा है। और वो मेरे मौन के भी घंटे होते हैं। अगर मैं साथ में हूँ किसी के तो मेरा साइलेंस होगा। अगर मुझे किसी दिन नहीं मिल रहा है वो समय, तो वो 2 घंटे में मौन रखने की कोशिश करूंगी, साइलेंस में रहूंगी, मैं खुद के साथ रहूंगी, कुछ सुनूंगी नहीं, पर मैं खुद के साथ रहूंगी, मेरे कुछ थॉट्स क्रिएट करती रहूंगी। तो उसके वजह से क्या होता है, दिन का स्टार्ट एम्पावरमेंट से हो गया। दिन का स्टार्ट ही एकदम प्रोफाउंड हो गया, एकदम पावरफुल स्टार्ट मैंने कर लिया, कुछ अच्छे इनपुट्स डाल लिए। अब उसी का डेटा प्रोसेसिंग होगा और वही सारा दिन मुझे सपोर्ट करेगा फिर, क्योंकि आगे 22 आवर्स है मेरे लाइफ के आने वाले, जिसमें मुझे बहुत सारी चीजों के साथ काम करना है। कुछ भी हो सकता है, फिर घर है, ऑफिस है, बाहर है, एनीथिंग। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, या एक जनरल रूटीन भी चल सकता है। लेकिन उसके साथ डील करने के लिए मुझे बीच बीच में वो मॉर्निंग का प्रोग्रामिंग पॉपअप होता रहता है, वो फाइल ऑटोमेटिक होगा। इसीलिए सुबह की शुरुआत आपकी कैसे हुई, और रात में सोने के पहले के 2 घंटे के अंदर आपने क्या किया, या मिनिमम एटलीस्ट आधे घंटे में सोने के पहले आपने क्या किया, वो बहुत मायने रखता है। अगर रात में सोने के आधे घंटे पहले तक मैं मोबाइल पे ही हूँ, मैं लोगों से चैटिंग कर रही हूँ, मैं कुछ यूट्यूब पे देख रही हूँ, तो पहली बात तो डिजिटल वेलनेस नहीं होगा, मेरे माइंड को सिग्नल नहीं जाएगा मुझे सोना है। दूसरी चीज, अंतमति सो गति कहते हैं, तो रात में जो मेरा एंडिंग थॉट होगा वही मेरा
मेरा ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आज के दिन का, वही मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा कल। तो आज अगर मैं पूरा खाली करके सोई हूँ, मैंने पूरा आज दिन भर में क्या किया, अच्छा बुरा सब कुछ रिपोर्ट दे दिया उस सुप्रीम एनर्जी को, और फिर अब मैंने वो डायरी लिख दी मेरी, या मेरा चार्ट मेंटेन किया, और अब मैं पूरा से यहाँ से फ्रेश खाली होके, बोझा पूरा क्लीन करके अब मैं सो रही हूँ हल्का होके। तो मेरी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी होती है, मेरे सपने वगैरह जैसी चीजें होती नहीं है, आए भी तो वो अच्छे होंगे, प्लीजेंट होंगे, और मॉर्निंग मेरी एक नए फ्रेश थॉट के साथ मैं क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे ही अकाउंट अनक्लोज करके, मेरे क्लोजिंग बैलेंस में ही बहुत कुछ है देना लेना, और फिर मैं कल ओपनिंग कर रही हूँ, तो उसी के साथ ओपनिंग होगी, क्योंकि आज का क्लोजिंग कल ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, ये एक नियम है अकाउंटेंसी का। तो इसीलिए आज क्लोज ही नहीं किया अकाउंट, तो कल मॉर्निंग में उसी थॉट के साथ मैं जागूंगी। आज मुझे पता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, मम्मी जी ने ये किया, पति ने ये किया, उसने फलाने ये किया, ऑफिस में बॉस ने ऐसा किया, जो भी है, और वो मैं लेके सो गई और सॉर्ट आउट नहीं किया उसको, और मॉर्निंग में फिर मैं उसी के साथ उठूंगी, उसी एनर्जी के साथ। फिर मुझे लगेगा नींद हुई लेकिन फ्रेश नहीं लग रहा है, वापिस सो जाओ। मतलब रेस्ट का समय रेस्ट नहीं किया माइंड ने वही रात का डेटा प्रोसेस किया। तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि थॉट्स को सिंप्लीफाई करना और उसको रिड्यूस करना और उसको रिलैक्स करना भी हमको आना चाहिए। इसीलिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिट नाम ही है ना, सोल, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, तो उसको स्पिरिचुअलिटी से लेना देना होता ही है। भले हम बोले कि ये कोई एज है या नहीं है, भले हम बोले स्पिरिचुअलिटी इसकी एज एक डिफरेंट होगी, अभी क्या करना है, या वी आर नॉट स्पिरिचुअल, वो हमसे नहीं होता। एक्चुअली ये क्यों होता है हमारे रिएक्शंस में, आजकल दुनिया में क्यों ये कंसेप्ट आ रही है, क्योंकि लोगों ने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स कर दिया। रिलीजन मतलब रिचुअल्स जिसमें होते हैं, कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ, ये सब चीजें, या फिर कुछ चीजों को न समझते हुए भी करना, या किसी ने बोल दिया परंपरा से चलता आ रहा है इसीलिए करना, भरे हमारा लॉजिक उसको लगता है नहीं लगता है, तो भी वो चीजें करते रहना, किसी बोला है किसी ने इसीलिए। तो फिर वो हो गया रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या जिसमें धर्म है, जिसमें एक इंसान एक धर्म का है और दूसरा दूसरे धर्म का है, तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वहां पे रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन जब एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर के नाम पे हम लड़ रहे हैं, तो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी हमें सबको रिस्पेक्ट देना सिखाती है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। स्पिरिचुअलिटी हमें खुद से कनेक्ट करवाती है। स्पिरिचुअलिटी हमें एम्पैथेटिक बनाती है, हम दूसरों के भी शूज में उतरकर उसका भी पेन समझ सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी हमें दूसरों के एंगल से भी सोचना सिखाती है, और वो हमको मैच्योरिटी सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी समझदारी हमारे लाइफ में आती है। तो ये बहुत डीप मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी का। और स्पिरिचुअलिटी आपको इक्वालिटी भी सिखाती है, हर बात में, मतलब जेंडर इक्वालिटी भी है। आप रिलेशनशिप में भी सबके साथ अंदर से बहुत अच्छी शुभकामनाएं क्रिएट कर सकते हो। मतलब वो आपका क्या है, क्या लगता है, कौन से कास्ट का है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। देन यू आर स्पिरिचुअल। अदरवाइज रिलीजियसनेस के वजह से आज तो झगड़े होते हम देख रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। स्पिरिचुअलिटी हमें हमेशा सुकून देती है, रिलैक्सेशन देती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, खुद भी क्लैरिटी में रहना और अपने बच्चे को भी देना कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज रिलीजन। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस रिलीजन में हैं उसका रिस्पेक्ट ना करें, उसका भी रिस्पेक्ट करें, उसके भी कुछ प्रोटोकॉल से फॉलो करें, रिचुअल्स फॉलो करें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के आड़ नहीं आना चाहिए रिलीजन कभी भी, ये याद रखना है। क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए रिलीजन की वजह से, ग्रोथ होनी चाहिए। ओके। फिर जैसे फ्लाइट में होता है ब्लैक बॉक्स, या फिर गाड़ी के बारे में आपको बताया, तो ये सब चीजें क्यों समझनी है? जब तक हम सेल्फ को नहीं समझते, खुद को नहीं समझते, तब तक हम खुदा को नहीं समझते। और मेडिटेशन के अंदर खुद एंड खुदा, सोल एंड सुप्रीम सोल, इनका ही कनेक्शन होता है। किसको जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, ये जब तक नहीं समझते तब तक मेडिटेशन नहीं सीखते, और जब तक मेडिटेशन नहीं है तब तक मेरे लिए हीलिंग नहीं है। तो इसके लिए ये चीजें समझना जरूरी है। कार क्या है, ड्राइवर क्या है, ह्यूमन क्या है, बीइंग क्या है, और इन दोनों में मैं क्या हूँ? मैं ये कार हूँ, या मैं इसको चलाने वाला एनर्जी हूँ? ये क्या कहेंगे इसको, बोन, फ्लेश, मसल्स, इससे बना हुआ ये बॉडी है, लेकिन इस बॉडी के अंदर सोल ऐड होता है, तो ये ह्यूमन बीइंग हो गया। ये ह्यूमस है, ये बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है। तो मैं मिट्टी हूँ या मैं बीइंग हूँ, ये तय करना है, क्योंकि हम दिखते हैं ऐसे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। तो ये कॉम्बो कैसे बना, ये क्लैरिटी होना जरूरी है। मैं कार हूँ या कार को चलाने वाला ड्राइवर हूँ?
इस शरीर का स्मार्टनेस मैं हूँ, फैशन वगैरह फॉलो करने वाला वो बॉडी मैं हूँ, या फिर उस बॉडी को एक्टिव रखने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, ये सारे ऑर्गन्स में हूँ, या इन ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करने वाला मैं हूँ, पावरफुल मैं हूँ या मुझे कोई चला रहा है, ये क्लैरिटी लेना जरूरी है। अगर ये क्लैरिटी आ गई कि आई एम पावरफुल, आई एम द क्रिएटर, तो फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होके, जैसे एक सिम कार्ड डालते ना, मोबाइल लाते नया नया, उस सिम को एक्टिवेट करते पहले, तो वैसे फिर हम भी अपने सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं सुप्रीम एनर्जी के साथ। बस इतना सिंपल है मेडिटेशन, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होके हम अपने आप में जो जो कमी फील हो रही है वो एंटीबायोटिक या फिर वो मल्टीविटामिन उससे ले लेंगे और फिर अपने आप को ठीक कर लेंगे। हम ठीक तो हमारी दुनिया ठीक, राइट? आई एम हैप्पी एंड पावरफुल स्टार एंड सो आई विल मेक द सराउंडिंग। तो ये एक इन अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट इज माइंड, द पावर टू थिंक पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों भी है उसके पास पावर। इंटेलेक्ट क्या करता है, उस पॉजिटिव और निगेटिव में से चूज करता है, विजुअलाइज करता है। जैसे मेडिटेशन के अंदर कुछ चीजें बताई जाती है, हम गाइडेड मेडिटेशन देते हैं, एफर्मेशन देते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना और उसके जैसा पिक्चर बनाना, ये काम बुद्धि का होता है, इंटेलेक्ट का होता है, और उसके हिसाब से ट्रैवल करना ये काम होता है आपके मन का। मन ट्रैवलिंग का काम करता है, हम बोलते हैं ना मन दौड़ता है, भागता है, तो उसको दिशा किधर भागना है वो दिखाने का काम आपकी बुद्धि करती है। इसीलिए मेडिटेशन बुद्धि से ज्यादा करते हैं, बुद्धि योग कहा जाता है। तो आपको अगर अपने माइंड को स्टेबल करना है तो आपको पहले बुद्धि का कुछ काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आप वो चीजों को समझो, उस पर आपका डेटा एनालिसिस हो, नॉलेज के ऊपर ही एनालिसिस होता है, और उसके बाद वो नॉलेज आपके माइंड, नॉलेज के हिसाब से आपका माइंड ट्रैवल करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप प्योर एनर्जी हो, तो एक वो फीलिंग आप ला सकते हो अपने अंदर, वो विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। मैंने कहा आप स्टारलाइट हो, तो आप एक स्टार को फील कर सकते हो, पहले उसको विजुअलाइज कर सकते हो, विजुअलाइजेशन के बाद उसको फील कर सकते हो, और फिर वो हिसाब से वहां तक स्टार कहाँ है, या जैसे मैं आगे बोल रही हूँ वैसे वैसे आपका माइंड ट्रैवल कर सकता है। दिस इज द बेसिक ऑफ मेडिटेशन। और अब मन का माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करना है, तो वैसे ही बेबी का प्रोग्रामिंग होता है, वैसे हमारा भी प्रोग्रामिंग हुआ है बचपन से। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, म्यूजिक, कलर एंड इमेज। देखो आपके जीवन में कोई भी चीज आपने सीखी है ना, इसी तीन चीजों के थ्रू सीखी है कंपल्सरीली। सोच लो कोई भी चीज, म्यूजिक, कलर, इमेज। फॉर एग्जाम्पल ए फॉर एप्पल, याद है एप्पल? लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। बचपन में बहुत रट्टा मारा है ए सीखने के पहले, डायरेक्ट ए नहीं सिखाया, लिख ए, ऐसे नहीं बोला। ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखाया, इमेज आई, उसको कलर था रेड, ऐसे सिर्फ ड्रॉ नहीं कर दिया, एप्पल को कलर था, उस एप्पल के साइड में ए था, तो एप्पल को ए से हमने कनेक्ट किया। म्यूजिक था, रिदम है ना, ए फॉर एप्पल, दिस इज रिदमिंग, तो ये म्यूजिक है। कलर है और इमेज है, उसने प्रोग्रामिंग कर दिया, ए सीख लिया बच्चे ने, फिर ऐसे ही बी सिखाया गया, ऐसे एबीसीडी पूरी सीख ली जेड तक। अब तो हम उसके सेंटेंस बनाते हैं, हम उससे पैराग्राफ्स बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, लेकिन बेसिक कैसे प्रोग्रामिंग हुआ ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हमारे माइंड को अभी साइकोलॉजिकली प्रोग्राम दूसरे लोग भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी यही लैंग्वेज यूज किया जाता है। और आपको भी अगर अपने आप को अगर कोई चीज में निगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुका है, उसको भी आपको अगर उल्टा भी करना है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना है, तो भी इन्हीं तीनों चीजों का यूज होता है। बेबी को भी ऐसे ही हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर उसका पास जन्मों में कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग होकर वो आया है हमारे पास अपना बंडल ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस लेके, तो उसको हमको इस 9 महीने में हेल्प करनी है, एक पॉजिटिव बंडल ऑफ प्रोग्रामिंग लेकर बाहर आने के लिए, ताकि उसको इस लाइफ में डील करने के लिए अच्छा हो, इजी हो। उसके लिए भी हमको म्यूजिक, कलर और इमेज का ही यूज करना है। तो आई थिंक यहाँ पर हम रुकेंगे, इतनी चीजें आपको आज के लिए काफी है। ठीक है, समझा आज का पूरा? प्रतीक्षा, आपका कोई क्वेश्चन? नो? ओके, सो यहाँ पे हम रुकते हैं। कल अगर पॉसिबल रहा तो ऐसे ही हम बात